मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जो कोठी है, मुझे पूरा विश्वास है, अरे आपने तो हमारे योगी जी ने ये मुगल म्यूजियम को शिवाजी म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया। तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यहां पर एक भव्य दिव्य स्मारक बनेगा, लेकिन एक याचक के रूप में मैं आपके माध्यम से योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, हमें आप अनुमति दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार इसको अधिग्रहित करेगी, महाराष्ट्र की सरकार इसको एक्वायर करेगी और महाराष्ट्र की सरकार यहां पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक तैयार करेगी। और मां कसम मैं बताना चाहता हूं, एक बार ये स्मारक बन गया तो आपके ताजमहल से ज्यादा लोग ये स्मारक देखने के लिए नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं बताऊंगा। इसलिए मैं तो योगी जी से बात करूंगा, उनको निवेदन करूंगा, लेकिन आप सब मेरे भाई लोग जो यहां बैठे हुए उत्तर प्रदेश के, आपसे भी निवेदन करता हूं, आप लोग भी मेरी वकालत कीजिए और एक ऐसा स्मारक हम बनाए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज स्वाभिमान के साथ आगरा में रहे और जिस प्रकार से उन्होंने आगरा से यहां से निकलकर वापस स्वराज्य में गए और केवल स्वराज्य में नहीं गए, फिर एक बार स्वराज्य का निर्माण किया, हारे हुए सारे 24 किले छत्रपति शिवाजी महाराज ने वापस जीते और वो छत्रपति बने। औरंगजेब कुछ नहीं कर पाया। ये ताकत मेरे राजा की थी, ये ताकत हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ये केवल एक राजा नहीं थे, एक युग पुरुष थे, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं वो समय ऐसा था जिस समय इस पूरे देश में मुगलों ने और परकीय आक्रांताओं ने देश को घेरा हुआ था और देश के बड़े बड़े राजे और रजवाड़े उनसे लड़ने की जगह उनके साथ समझौता करके उनके साथ चल रहे थे। ऐसे समय आई जिजाऊ मां साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बताया कि ये मराठी भूमि में, इस हिंदुस्तान में ये जो अनाचार है, ये जो दुराचार है, ये जो अत्याचार है, इसको समाप्त तुझे करना होगा और यहां पर स्वराज्य स्थापन तुझे करना होगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार हाथ में ली और छोटे छोटे हमारे 12 बलूतेदार, हमारे छोटे छोटे मावड़ों को एक साथ करके अलग अलग जातियों में जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे, जो किसान थे, जो खेत मजदूर थे, जो अलग अलग प्रकार के काम करते थे, जिन्होंने कभी युद्ध नहीं किया था, ऐसे लोगों को एक साथ लाकर, समाज को एक साथ बांधकर उनमें पौरुष जागृत किया, उनको युद्ध कौशल्य दिया और उनके माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई होगी तो एक बार औरंगजेब ने अपने सिपा सालार को पूछा, अरे ये शिवाजी में क्या है, ये न थकता है, न रुकता है, न बिकता है, न झुकता है। तो उसके सिपा सालार ने कहा, आलमगीर हमारे यहाँ लड़ने वाले ये जो हमारे सारे सिपा सलार हैं, ये सारे पैसे के लिए लड़ते हैं, आपने दी हुई तनख्वाह के लिए लड़ते हैं, ये तनख्वाह के भोगी है, तनख्वाह भोगी इस प्रकार की हमारी सेना है। लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मावड़े हैं, ये देव देश और धर्म के लिए लड़ते हैं, वो खाली पेट भी लड़ते हैं, वो वेतन भोगी नहीं है, वो वतन के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए न वो थकते हैं, न झुकते हैं, न वो बिकते हैं।